वेलकम एवरीवन टू इंग्लिश विद ग्रुप चैनल। आई होप सो सभी के सभी ठीक हैं और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वर्दी है। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि मैम टेंसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा वैल्यूएबल रोल प्ले नहीं करते हैं कंपटीशन में, बट अगर मैं आपको बता दूं, आप मेंस लेवल तक अगर चले जाओ ना तो भी आपको टेंसेस से रिलेटेड सेंटेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप लोग बच्चे ध्यान नहीं देते हो कि हमें कौन सा सेंटेंस किस टाइम पर कैसे यूज करना है, कौन सा टेंस यूज करना है। क्योंकि क्या होता है, अब देखो हमने यही सीखा होता है कि सिंपल प्रेजेंट सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। मीन्स टू से जो प्रेजेंट की बात होती है हमें टीचर्स ने सिखाया ही ऐसे होता है, ता है, ते है, ती है ना, समथिंग लाइक दैट। इसी तरीके से पास्ट प्रेजेंट टेंस हमें कैसे सिखाया, सॉरी पास्ट प्रेजेंट बोल रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो कई बार क्या होता है जुबान फिसल जाती है ना बंदे की, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें कैसे सिखाया जाता था, क्या कैसे सिखाया जाता था 6th क्लास में, 7th क्लास में। आई थिंक उन टीचर्स की भी गलती नहीं है क्योंकि वो भी अपनी तरफ से बेस्ट सिखाना चाहते थे, क्योंकि मतलब एग्जाम में जिस तरीके से आएगा वैसे ही सिखाया जाएगा ना, लेकिन वही चीज हमारे दिमाग में ही बैठ चुकी है। ऐसा मतलब लाइक मैंने कहीं पर सुना था जो ऐसे कहा जाता है कि एक स्टूडेंट को जो स्टार्टिंग से कोई चीज पढ़ रहा है, ठीक है, उसके उसको समझाना उतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि वो क्लियर है, फ्रेश है। लेकिन एक स्टूडेंट जो पहले पढ़ चुका है और उसके बाद उसे मतलब लाइक पढ़ाना, उसको मतलब लाइक रिफ्रेश नहीं है, उसमें चेंजेस करने, पहले पिछले वाला भुलवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो आगे नई चीज को सीखेगा। तो वही काम आपके साथ है बच्चे। आप अभी तक जो है वो सीख चुके होंगे, सिंपल पास्ट टेंस हम सीख चुके होंगे, ठीक है, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस आप सीख चुके होंगे, ठीक है। तो आज हम जो है वो सिंपल प्रेजेंट नहीं करेंगे, आज हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों लिखा था मैंने, ताकि आपको याद रहे कि हमारी फर्स्ट वीडियो जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर थी। अब जो आप सेकंड वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ, आपको समझाने वाली हूँ, वो समझाने वाली हूँ जी सिंपल पास्ट टेंस। क्या सिखाते थे हमें, कोई था, मैं ये काम करता था, ठीक है, वह उसने यह काम किया, था, थे, थी, ये सिखा दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, था का क्या मतलब है, कोई चीज काम हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बता दिया तो वो पास्ट की बात हो गई, नहीं, आपको यूजेज पता होनी चाहिए कि कहाँ पर हमने क्या लगाना है। तो वही मैं आपके पास आज बताने के लिए आई हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं। मैं आपको हमेशा कभी भी हिंदी के थ्रू बनाना नहीं चाहती सेंटेंसेस को, ना ही कभी आपको बताया है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश की हिंदी बनाने लगोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि सेंटेंसेस जो है वो पास्ट का ही तो है, तो पास्ट टेंस लगा दो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर ये सेकंड सेंटेंस पढ़ो। सेकंड सेंटेंस में क्या है जी, आपने लिखा है आई हैव हैड लंच एन आवर एगो। मैंने जो है लंच लिया वो कितने, 1 घंटे पहले किया, मतलब काम कर लिया, पास्ट टेंस। इसी तरीके से ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स, ठीक है, 3 बार मैंने मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो भाई काम हो गया ना, 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां पे तो पास्ट टेंस लगा, हो गया था, कोई काम हो गया तो पास्ट टेंस लगाना। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पास्ट टेंस नहीं लगेगा, जी हाँ, यहाँ पर पास्ट टेंस नहीं लगेगा। तो आपको सबसे पहले इसकी यूजेज पता होनी चाहिए कि पास्ट टेंस लगता कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो वो यूजेज मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अब जैसे पिछला सेंटेंस था, मैंने कैसे कह दिया कि यहाँ पर जो है पास्ट टेंस यूज नहीं कर रखा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हैव, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है। तो इसी वजह से मैंने इसको ये कहा कि ये पास्ट का सेंटेंस नहीं है। कैसे, क्योंकि हैव लगने से ही मुझे पता लग गया कि ये तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, तो ये पास्ट में कैसे आ सकती है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सा मेन वर्ब लगता है, ठीक है, फिर ये आप चीजों को समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। ध्यान से समझिएगा बच्चे, हम कोई जल्दी नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप
एक बार ये वीडियो देख लेते हो तो आपको दोबारा से कहीं पर भी जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिंपल पास्ट टेंस को। तो एक चीज को करिए लेकिन आराम से करिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मैं थोड़ा मतलब स्लो एंड स्टेडी विल विन द रेस। ओके, हम ऐसा नहीं करेंगे कि फटाफट भाग दौड़। मैं तुम्हें ये बता दूं यूजेस, क्योंकि देखो बच्चे एग्जाम में क्या है जी, एग्जाम में हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सेंटेंसेस ही करने वाले हैं। हम कोई फालतू की चीजें नहीं पढ़ने वाले हैं। फालतू की चीजें अगर पढ़नी है ना तो एक ही सिंपल पास्ट टेंस पे चाहे मैं यहाँ पर 10 वीडियो बना दूं, 10 घंटे की क्लास ले लूं, दैट्स नॉट इनफ, दैट्स नॉट वर्दी, क्योंकि आप बच्चे अपना टाइम दे रहे हो मुझे। तो मैं ये चाहूंगी कि आपका टाइम जो है बहुत ही ज्यादा सही तरीके से यूज हो। आप इसके आगे प्रैक्टिस करो, ना कि ये आपको टाइम वेस्ट लगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर, उन बच्चों के लिए ये स्ट्रक्चर क्लियर करवा रही हूँ जिनको अभी तक पता ही नहीं कि सिंपल पास्ट टेंस में होता क्या है। ठीक है, सभी को ये पता है कि वे पास्ट की बात हो रही है, मतलब कि बीते हुए काल की, भूतकाल की। तो सबसे पहले मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, एक तो सब्जेक्ट तो होना ही होना है। सब्जेक्ट मैंने आपको पहले बताया था, हु लगा के फाइंड आउट कर लिया करो। ठीक है, तो सब्जेक्ट होता ही होता है और साथ में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और साथ में क्या है जी हमारे पास ऑब्जेक्ट। ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बताया है, ये मैंने बताया है जी आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो क्या है पॉजिटिव, उनको बोला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर मान लो मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है जी सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ये मिलने वाला है। मतलब कि इसमें आपकी एक नई हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस हो जाती है। वो कौन सी इंट्रोड्यूस हो जाती है जी, डिड। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि भी मतलब लाइक हेल्पिंग वर्ब, यार हेल्पिंग वर्ब अब इसमें लगा दी, अफर्मेटिव में क्यों नहीं लगाई मैडम, है ना। तो देखिए अफर्मेटिव में ऑटोमेटिकली ही क्या होता है, डिड इंक्लूड होता है, लेकिन वही बात है हम लगाते नहीं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें होती है। पर अब वही बात है, इंग्लिश एडवांस हो चुकी है, मॉडर्न हो चुकी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे अवॉइड करना पड़ेगा। मीन्स टू से आपको सिंपल क्या लिखना पड़ेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन हम नेगेटिव में क्यों नहीं अवॉइड कर सकते, हम अफर्मेटिव में ही क्यों अवॉइड कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, हमें नोट की रिक्वायरमेंट रहती है, हमें नोट नो लगाना पड़ेगा। तो वो नोट नो जो है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक नई हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस किया, दैट इज डिड। इसी तरीके से और हमारे पास कौन सा हो सकता है, हमारे पास क्वेश्चनरी हो सकता है। मीन्स टू से पहले आएगा जी डिड, फिर क्या आएगा जी सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा जी हमारे पास ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है बच्चे, ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको कभी भी अलग नहीं मिलेंगे। मतलब कि अगर मैंने डिड यहाँ पर क्वेश्चनरी में आपको सब्जेक्ट के आगे लिखवाया है ना, तो ये आगे ही आएगा, क्योंकि अब ये अफर्मेटिव नेगेटिव क्वेश्चनरी क्या है, ये किसी की सोच थोड़ा है, किसी की सोच पॉजिटिव, किसी की सोच नेगेटिव, किसी की क्वेश्चन संदेह में हो, मतलब क्वेश्चन किया जाए उससे या क्वेश्चन ना किया जाए, नेगेटिव क्वेश्चन किया जाए, ये किसी की सोच नहीं है, ये हमारे पास है सेंटेंसेस। देखो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने दूध पिया, मैंने दूध नहीं पिया, क्या मैंने दूध पिया, क्या मैंने दूध नहीं पिया। ठीक है, मैंने एक ही चीज को क्या है चार तरीके से बोल दिया, तो वही चार तरीकों का क्या है स्ट्रक्चर है, पास्ट का ही। देखो मैंने दूध पिया, ये पास्ट की बात है ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, पास्ट का ही यूज किया। जैसे वह मुझे छोड़कर चली गई, है ना। अब लड़के अच्छे से समझेंगे, लड़के लोग अब अच्छे से समझेंगे क्या, कि वह मुझे छोड़कर चली गई। नेगेटिव बोलो, वह मुझे छोड़कर नहीं गई। ठीक है, और एक मैं अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्या तुझे वह छोड़कर चली गई, ठीक है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में मैं पूछ लूं, क्या तुझे वह छोड़कर नहीं गई, तो एक ही सेंटेंस को चार तरीके से बोल दिया ना, तो वही हमारे पास स्ट्रक्चर है। तीन के स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए। अब इसी तरीके से नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जैसे मैंने लास्ट में बोला, क्या वह तुम्हें छोड़कर नहीं गई, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता छोड़कर गई नहीं गई, फिलहाल तो फोकस कर लो सिर्फ और सिर्फ स्टडीज पे, करियर्स पे। ठीक है,
यहाँ पर मैं एक चीज और मतलब बोलना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक आप बंदे को बांध कर रख सकते हो, ठीक है, कोई जिसको जाना उसको जाने दो, लेकिन अगर कोई लाइफ में है तो वो आपको फ्रीडम जरूर दे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं हम हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव की। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमारे पास क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना होता है, नॉट, फिर क्या लगाना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाना होता है जी, ऑब्जेक्ट। आई होप सो आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गए हो। अगर नहीं भी क्लियर हुए तो ये चीज ध्यान रख लीजिए कि अफर्मेटिव सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव डिड नॉट याद रख लो, और इंटेरोगेटिव में क्या याद रखोगे, डिड आगे, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या याद रखोगे कि डिड तो आगे है ही, पर नॉट कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद में। तो इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर्स को क्लियर कर सकते हो। आपको स्ट्रक्चर आई होप सो क्लियर हो गए हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे आगे की, एक मिनट सॉरी, इससे आगे की अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रक्चर क्लियर करवाए। इस स्ट्रक्चर से हमें ये पता लगेगा कि सिंपल पास्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर हमने एरर फाइंड आउट करना है तो हमने ये देखना है कि वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है या नहीं, डिड लगा हुआ है या नहीं, नॉट जो है उसकी पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। ये तो रहा बेसिक फंडामेंटल्स जो हमारे होते हैं जी सिंपल पास्ट टेंस के। आई होप सो क्लियर हो गए हो। इसका एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ, मैं इंग्लिश में एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे आई रोट लेटर। ये अभी मैं आपको बता दूं, ये कोई कंपटीशन का पार्ट नहीं है, कंपटीशन का पार्ट हम आगे करेंगे। इसकी यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंपटीशन में आती है। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने इनिशियल स्टेज पर है, अभी सोचा उन्होंने कि चलो पढ़ लेते हैं, है ना, शायद हम भी लग जाएं, हमारे को भी सुंदर सी कन्या मिल जाए, है ना। लेकिन मतलब लाइक अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ही अच्छी सी कन्या मिलेगी, ठीक है। और वैसे तो ऐसा नहीं है कि पढ़ोगे लिखोगे कुछ अच्छी जॉब लगोगे तो ही, थोड़ी शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए वैसे शक्ल पर जाना नहीं चाहिए, बट सम टाइम से मतलब लाइक ये है कि ये थोड़ा सा मतलब लाइक कंट्रोवर्सी पार्ट है कि लोग शक्ल तो देखते ही हैं बट साथ में अकल भी देखते हैं, ठीक है। अब चलो एनी हाउ इस पर आ जाते हैं हम। आई रोट लेटर, ठीक है, मैंने लेटर लिखा। यहाँ पर आई हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट, रोट हमारे पास क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और लेटर हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने लेटर लिखा, फिर इसके बाद मैं इसको अगर नेगेटिव में करूंगी, देखो ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको अभी करवाया था पीछे, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं नेगेटिव की बात करती हूँ तो क्या होगा, आई डिड नॉट राइट लेटर। अच्छा मैडम हमारे को कैसे पता चलेगा जी, मैडम जी हमारे को कैसे पता चलेगा जी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे ये होती है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए जिसमें मैंने आपको वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स के बारे में बताया है, उन वर्ब्स के बारे में भी बताया है जो सेम रहती हैं, उन वर्ब्स के बारे में भी बताया है जो सेकंड और थर्ड में अलग अलग हो जाती है, और उनके बारे में भी बताया है जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। मतलब लाइक अलग अलग टाइप ऑफ वर्ब्स मैंने आपको बताई हैं, वो जरूर देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। अच्छा चलो इसके बाद हमने देखो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा डिड, ये रहा जी नॉट, ये रहा जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये रहा जी हमारा ऑब्जेक्ट। क्या ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है, सेम है ना। इससे नेक्स्ट बात करते हैं, इसका मैं अगर इंटेरोगेटिव पार्ट लिखती हूँ तो वो क्या होगा, डिड आई राइट द लेटर, डिड आई राइट द लेटर। तो यहाँ पर क्या है जी, मैंने क्या किया, डिड को आगे ले आए, ठीक है। फिर क्या है मेरे पास सब्जेक्ट, फिर मेरे पास क्या है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जी ऑब्जेक्ट, पीछे क्वेश्चन मार्क। और यही अगर मान लो मुझे नेगेटिव करना है तो मैं कैसे करूंगी, डिड आई नॉट राइट द लेटर, ये है बच्चे, ठीक है। तो इसमें बच्चे आप देख पा रहे होगे कि पहले डिड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप सो आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गए हों सिंपल पास्ट टेंस के। तो चलिए बच्चों
अगर आपको ये क्लियर है तो मैं अभी जो इनिशियल लेवल पर है, एक्चुअल में मैं मतलब लाइक ये चीज बिलीव मानती हूँ कि एक बच्चे को 70 to 90% तक लेके जाने के लिए उतनी मेहनत नहीं लगती, बल्कि उस बच्चे के लिए मेहनत लगती है जो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने 20% लेवल पर है, और उसे 80% तक लेके जाया जाए। तो इसीलिए मैं हमेशा इनिशियल लेवल से ही स्टार्टिंग करती हूँ, कभी भी मतलब लाइक हाई लेवल या इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्टिंग नहीं करती। अच्छा, अब ये बच्चों के लिए मैं उन बच्चों के लिए क्यों बोल रही हूँ, मैं उनके लिए ये इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर करवाया, ठीक है, आई रोट लेटर, तो आपने क्या करना है, यही सब्जेक्ट रखो, यही ऑब्जेक्ट रखो, बट उसमें वर्ब चेंज करते जाओ। ऐसे करके आप कम से कम 10 सेंटेंसेस भी कर लोगे ना, 10 मतलब 10 10 into 4, क्योंकि हर एक के 4 टाइप्स करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये सेंटेंस, ये टेंस आना शुरू हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं अगर साथ के साथ कर लोगे तो। दिस इज द टिप फॉर यू पीपल, इफ यू रियली वांट टू डू देन गो अहेड, ठीक है। तो चलो चलते हैं जी अपने अगले यानी कि कंपटीशन पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स। मैंने ये क्वेश्चन मैनेजमेंट से 3 बार पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या पास्ट टेंस यूज कर रखा है, सिंपल पास्ट यूज कर रखा है? नहीं, यहाँ पर तो मैंने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रखी है। मैंने 3 बार क्वेश्चन पूछा, यानी कि पास्ट टेंस मैडम ये तो गलत है ना, इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करोगे आप, इसके बाद चेंज करोगे आप, लेकिन मैं कहूं कि ये सेंटेंस सही है तो आप ये चीज मानोगे ही नहीं, आप कहोगे कि नहीं मैम ये तो सही है, पास्ट टेंस था तो सिंपल पास्ट लगा देते, क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्यों सेंटेंस दिखाया है, ये इसलिए दिखाया है ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमें लगता तो है कि ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, मतलब कि बच्चे भाग के फटाफट इसमें क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो एग्जामिनर है ना वो मतलब लाइक ऐसे आराम से नहीं बैठा, आज बच्चे मैं देता हूँ तुम्हारे को जब, ऐसे तो नहीं है ना। वो तो यही चाहता है ना कि बच्चे अपनी मेहनत करें, अलग पढ़े और फिर उसके बाद लगे। तो जो बच्चे फटाफट भाग के इसकी तरफ चले जाएंगे वो ऑफ कोर्स कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव हैड लंच एन आवर एगो। ये मैं क्यों दिखा रही हूँ कि हम इस टाइप की प्रॉब्लम से अब डील करने वाले हैं आने वाली वीडियो में। आई हैव हैड लंच एन आवर एगो, 1 घंटे पहले मैंने क्या लिया जी, लंच लिया। पास्ट टेंस होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या लगा रखा है, हैव लगा रखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है। इट मींस ये सेंटेंस क्या है, गलत। इसी तरीके से थर्ड में देखो, द अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड देयर सिटी 3 years ago। तो 3 साल पहले जो अर्थक्वेक ने क्या किया जी, उनकी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। पास्ट टेंस यूज होना चाहिए था, है ना। तो ये सेंटेंस भी क्या है, गलत। तो चलो जानते हैं हम इन सेंटेंसेस के बारे में कि कहाँ पर क्या लगाना है। तो चलते हैं अब आगे। आगे क्या है हमारे पास, सबसे पहले इसकी यूजेज मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल पास्ट टेंस यूज कहाँ कहाँ होता है, फिर हम इन प्रॉब्लम्स की तरफ वापस आएंगे, क्योंकि हमने डील करनी तो है ही इनको। तो इनको डील करने के लिए हम डेफिनेटली क्या करेंगे, सबसे पहले तो राइट अप्रोच लेंगे। हमें पता होना चाहिए कि क्यों आया, कैसे आया, क्योंकि अगर ये पता होगा ना हमारे को तो डेफिनेटली हम जो है राइट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर नहीं पता होगा तो वही थी तुक्के, मेरे को तो ये लग रहा है, ये आना चाहिए। इंग्लिश में पता नहीं बच्चों को लगता क्यों है, लगता है लगने वाली इंग्लिश। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ ना तब भी बच्चे ये कहते हैं मैम ये लग रहा है, इसमें ये जच रहा है। पता नहीं जचा रहे हो, लड़के लड़की को जचा रहे हो क्या कि इसकी जोड़ी अच्छी जच रही है, लेकिन पता नहीं क्यों ही करते हैं ये ऐसे स्टूडेंट्स। एनी हाउ, बट हमने अपने अप्रोच को बिल्कुल राइट डायरेक्शन में लेके जाना है, तो हम उसके लिए चीजों को सीखते हैं। पहला क्या है, एक्शंस कंप्लीटेड इन पास्ट। आप सभी को पता है कि जो पास्ट में एक्शन कंप्लीट हुए हो तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। आपके सामने मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि एग्जांपल है क्या, आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे। मैं तुम्हारे ब्रदर से कल मिली, ठीक है, कल मिली। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यस्टरडे लगा हुआ है, यानी कि पास्ट टेंस, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलो जी, ये सेंटेंस क्या है, सही, सिंपल पास्ट के लिए आ गया।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा है, माय फादर वेंट टू रशिया लास्ट ईयर, मेरे फादर जो है पिछले साल कहाँ पर गए जी, रशिया गए। तो माय फादर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हमारे पास वेंट लगा है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गया, यानी कि हमारे पास ये क्या है जी, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट ही तो यूज करना था क्योंकि गए थे यानी पास्ट टेंस, कोई एक्शन हो गया पास्ट में। नेक्स्ट, शी बॉट अ कार 2 weeks ago, ठीक है, उसने एक कार खरीदी जी 2 हफ्ते पहले। एगो यूज कर रखा है, 2 हफ्ते पहले खरीदी, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तो मैडम ने ये बताया था, आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 times, तो यहाँ पर भी तो पास्ट टेंस था। अब देखो यहाँ पे मैंने लगा रखा है, आई आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 times, जो बच्चे हमेशा अप्रोच करते, फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है, मैंने सिंपल आस्क लगा रखा है, लेकिन सिंपल आस्क यहाँ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, अभी तो मैडम ने बताया कि पास का एक्शन है तो सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करो, लेकिन अभी मैडम क्या बोल रही है कि नहीं, ऐसे नहीं बच्चे, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसे क्यों, किस लिए, मैं ये इसलिए बोल रही हूं, आप अब पिछले सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। अभी तक तो मैम ने बताया वो हमारे को समझ में आ गया जी, पास का जो एक्शन है वो उसमें क्या यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है। इससे नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जी लास्ट ईयर, है ना। इससे नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है जी, एगो, एगो यूज कर रखा है। तो आप देख रहे हो कि पिछले 3 सेंटेंसेस में क्या कर रखा था, पिछले 3 सेंटेंसेस में हमें स्पेशली 3 वर्ड दिए हुए थे, कौन से, यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, है ना, मतलब लाइक पर्टिकुलर टाइमिंग दे दी थी जिससे हमें ये पता लग रहा था कि पास्ट टेंस है ना। लेकिन अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, आई आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 times, 3 बार मैंने पूछा, ये तो नहीं बता रखा ना कि कब पूछा, मीन्स कोई पर्टिकुलर हमारे पास कीवर्ड तो नहीं आया ना पास्ट का। तो जब तक हमारे पास पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं आएगा, कोई और रूल नहीं आएगा, तब तक हम सिंपल पास्ट को यूज नहीं करेंगे। मैं पूछ चुकी हूं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव आस्क्ड, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस आप इसमें यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको बच्चे कीवर्ड नहीं मिला। तो कीवर्ड की तरफ आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि अगर पर्टिकुलर कीवर्ड आपको मिल रहा है तभी आप उसको उसमें सिंपल पास्ट यूज करोगे। तो मैंने आपको यहाँ पर ना बहुत सारे कीवर्ड्स दे रखे हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स दे रखे हैं, पहला कीवर्ड यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे मॉर्निंग, इवनिंग, ये याद कर लो, 1-2 बार याद करोगे ना, 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्या है, यस्टरडे मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग नहीं, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, द डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब कि कल से पहले वाला दिन, ठीक है, मतलब पास्ट में जो कल था, मतलब लाइक आज अगर कोई पर्टिकुलर डे है तो उससे पीछे वाला और उससे पीछे वाला यानी कि 2 दिन पहले, तो उसको बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे। एगो, ठीक है, जैसे हमारे को वो मिला था कि वो गया, ठीक है। द अदर डे, द लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 1991, इन जुलाई। देखिए यहाँ पर साल भी अगर हमें दिया होगा तब भी हम क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट। अगर कोई पर्टिकुलर मंथ भी दिया हुआ है तब भी हम क्या यूज करेंगे जी, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, अलग अलग टाइप्स हैं जहां पर हमने क्या यूज करना है जी, सिंपल पास्ट यूज करना है। हो गया होगा क्लियर। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है आई हैव बोट दिस हाउस इन 1970, 1970 में मैंने क्या किया जी, इस घर को खरीदा। कितने में खरीदा जी, मैंने खरीदा जी 2 लाख में मैंने इसे खरीदा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पेशली इन 1970, 1970 स्पेशली लिख रखा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर हैव बॉट नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, सिंपल पास्ट, यानी कि आई बॉट दिस हाउस, ठीक है। देखो हमें ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड आया, पर्टिकुलर कीवर्ड आ गया जी,
ईयर आ गया, ईयर आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रखा है, दे हैव हैड लंच 1 hour एगो। देखो 1 hour, फिर उसके बाद क्या यूज कर रखा है, एगो। कीवर्ड आ गया, कीवर्ड आ गया तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि हैव नहीं यूज करना, हमें सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म वो क्या होगी जी, हैड। तो हैड यूज करना, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर होता है, इससे सिंपल सी यही बात क्लियर होती है कि जब हमारे को कीवर्ड मिल गया, सिंपल पास्ट टेंस शेप दो, लगा दो अच्छे से, ठीक है। जैसे अगर कहीं मिल गया येस्टरडे, सिंपल पास्ट, एगो सिंपल पास्ट, और मिल गया इन 1970, नो सिंपल पास्ट, ठीक है। कोई पर्टिकुलर मंथ मिल गया तब भी हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट। तो पास्ट में जो मैंने आपको कीवर्ड बताए हैं मिल गए, सीधा बिना आंखें आंखें बंद करके, चाहे आप वहां पे सिंपल पास्ट टेंस लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं जी। क्या है, 3 years ago an earthquake had destroyed their city, the people still rebuilding their lives। क्या है कि 3 साल पहले एक अर्थक्वेक ने उनकी सिटी को क्या कर दिया जी, डिस्ट्रॉय कर दिया, और पीपल जो है, लोग जो है वो अभी भी अपनी जिंदगियों को दोबारा से बराबर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, रिबिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें और बकवास, देखो एक चीज और मेरे मतलब ध्यान रख लो, अच्छे से ध्यान रख लो, कि आप अगर एग्जाम में हिंदी बनाने बैठ गए ना बेटा, तो आपका कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि इंग्लिश की हिंदी बनाओगे तो कुछ और ही निकलेगा, ठीक है, आपका एग्जाम तो नहीं निकलेगा। तो एग्जाम अगर निकालना चाहते हो तो आपने सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग चलना है। देखो पहले पढ़ते ही हमें क्या मिला, 3 years एगो, एगो मिल गया। तो मैम ने तो ये बताया था, एगो आ गया तो सीधा सिंपल पास्ट। तो देख लो कहां पर, अब वर्ब सीधा हेल्पिंग वर्ब देखनी है, क्या यूज कर रखा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन मैम ने सिंपल पास्ट बताया था तो सिंपल क्या यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो अगर हिंदी बनाने बैठ जाते तो हो गया था, हाँ। इतने में तो बंदा, जैसे कि वही बात है ना, कि जैसे अगर मान लो आपने 2 घंटे भी वेस्ट कर दिए तो हो सकता है कि कोई बच्चा बैठ के पैरामाउंट निपटा रहा हो उस टाइम पे, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, ना तो टाइम वेस्ट करना है एग्जाम में, ठीक है, आपने अपने आप को यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हो, जब आपको प्रॉपर कीवर्ड, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो ये देखिए एगो मिल गया, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट यूजेज, नेक्स्ट यूजेज क्या है, देखिए एक तो हमने सीख लिया सिंपल पास यानी कीवर्ड्स मिलने के बाद सेम टू सेम चेप देने हैं। इसके नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो क्या है, देखिए एग्जांपल देखिए। सबसे पहले तो इट इज अपॉर्चुन टाइम द गवर्नमेंट शुड टेक सम एक्शंस अगेंस्ट द रेपिस्ट, ठीक है। मैंने ये लिखा कि इट इज अपॉर्चुन टाइम दैट गवर्नमेंट शुड टेक सम एक्शंस अगेंस्ट द रेपिस्ट। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो ये तस्करी करते हैं ना, जो रेपिस्ट हैं, तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, सीरियसली। और भगवान जो है ना वो हर जगह प्रेजेंट है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतने में हमेशा यही चीज बोलती हूँ, प्लीज ऑलवेज डू रिस्पेक्ट ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड के लिए। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, कि अगर मान लो एक घर में महिला नहीं है, लड़की नहीं है, तो उस घर की हालत आप 10 दिन में देख लीजिए। मैंने 10 दिन बहुत ज्यादा बोल दिए, आप दूसरे तीसरे दिन ही देख लीजिएगा, वो घर जो है ना वो किसी नर्क से कम नहीं होगा। मतलब लाइक कोई साफ सफाई नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई खाने पीने का सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। और यही अगर मान लो एक घर में चाहे 10 जाने रहते हैं और एक महिला है ना, एक लड़की है, वो सभी को संभाल सकती है। शी हैज दैट कैपेबिलिटी कि घर भी चमकता मिलेगा, ऑफिस आवर्स भी कर सकती है, वो अपने आप को भी संभाल सकती है और 10 जानों को भी संभाल सकती है। तो इससे क्या समझते हैं, इससे सिर्फ इतनी बात समझते हैं, प्लीज डू रिस्पेक्ट अ गर्ल एंड डोंट एवर टच अ गर्ल अंटिल शी वांट्स टू बी टच्ड। क्योंकि मैंने देखा है लड़कियों को रोते, लड़के उन्हें यूज करते हैं। बट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज आप इस मैसेज को मेरे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेवर एवर यूज अ गर्ल, ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, बिकॉज दे आर दोज क्रिएचर्स हु कैन लिफ्ट अप योर लाइफ, लिफ्ट अप योर
everything. She can enlighten you seriously. So please do respect of the girls. Okay. So अब मैं इस पे आ जाती हूँ क्योंकि थोड़ा समय का थोड़ा रेपिस देखा मैंने, तो मुझे थोड़ा सा मतलब लाइक फील सा हुआ मेरे दिमाग में, एकदम सीधा से कुछ स्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू से हियर, प्लीज डू रिस्पेक्ट गर्ल्स. दे आर हियर टू बी लव्ड, नॉट टू बी एक्यूज्ड. ओके, यस. तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, हिंदी मीनिंग अगर निकालोगे ना बच्चे, तो वही आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो. इट इज अपॉर्चुन टाइम, ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कि बहुत ही अपॉर्चुन टाइम है, बहुत ही हाई टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ एक्शंस लेने चाहिए रेपिस्ट के अगेंस्ट, उसके विरुद्ध, है ना. कितना सही है, चाहिए कितना, मतलब लाइक सेंटेंस सही लग रहा है हिंदी हिंदी पढ़ के. लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शुड टेक नहीं आना चाहिए, सिंपल यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल पास, यानी कि टुक, टी डबल ओके. मैडम ये क्या कह रहे हो आप, हमने तो कई बार देखा है कि इसके साथ तो शुड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, शुड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि शुड और टेक दोनों ही नहीं आएंगे. सिंपल वहां पे क्या यूज होगा, टुक, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस. क्यों यूज होगा, तो मैं आपको बताती हूँ. हमारे पास ये कीवर्ड्स है, जैसे मैंने पिछले कीवर्ड मैंने आपको बताया यस्टरडे, आई गो एंड समथिंग लाइक दैट. इसी तरीके से इसमें क्या है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम. ठीक है, ये टाइप के आपके पास क्या आ जाते हैं वर्ड, सेंटेंसेस, सॉरी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड स्टार्टिंग में. It is time, it is high time, it is about time, it is opportune time. तो इन सभी का मतलब ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, should. वहां पर शुड लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है. वैसे तो अगर जैसे मैंने मान लो मैंने ये कह दिया कि हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. हमें गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट द गर्ल्स, ठीक है. तो इस टाइम पे मैंने शुड यूज किया, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, ठीक है. और यही अगर मान लो सेंटेंस की स्टार्टिंग में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, ठीक है, इस टाइप के आपको स्टार्टिंग मिल जाती है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या बन जाता है, शुड. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में कभी भी शुड यूज नहीं होगा. क्यों, क्योंकि इनका खुद का मतलब क्या है, शुड. ठीक है, तो फिर मैडम हम क्या करें वहां पे, तो ऐसे केस में हम हमेशा क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस ऐसे केसेस में यूज होगा स्वीट हार्ट. तो देखिए अब थोड़ा सा एग्जांपल बता देती हूँ. इट इज हाई टाइम वी शुड प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ, कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा क्रूशियल टाइम है कि हमें क्या करना चाहिए, बैंक पीओ की तैयारी करनी चाहिए, यही बात है. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग में यूज किया इट इज हाई टाइम, और यहाँ पर मैं क्या यूज कर रही हूँ, शुड. सबसे पहले तो इसका मतलब समझो, इट इज हाई टाइम. जैसे कि अब एक एग्जाम्पल समझो, ये जो मैंने पीछे सेंटेंसेस बोले ना, इनका एक मतलब है. जैसे कि अगर आप ये अब नहीं करोगे तो फिर टाइम निकल जाएगा, हमें ये करना चाहिए. जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैम ने मान लो कल सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है दिल्ली के लिए, ठीक है, मैंने पकड़नी है ट्रेन, लेकिन रात को काम करते करते मुझे बज गए 10. ठीक है, अब फिर उसके बाद मैं क्या कर रही, सो गई. सोई नहीं अभी, मतलब सिर्फ लेटी. तो वही बात है, स्क्रॉल करने की आदत किसको नहीं होती, मेरे को भी है, मेरे को भी बहुत बुरी आदत है, लत लग गई मुझे भी कि अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, बैठे बैठे फोन को स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं लगता कि 1 घंटा कब हुआ. तो मैं 10 बजे फ्री हुई, तो मैंने मतलब लाइक वीडियोस देखनी शुरू की, चलो जी देखनी शुरू की, करी 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 करी, और फिर उसके बाद क्या बजे, कब 11:30 हो गए पता ही नहीं लगा, 1.5 घंटा बीत गया जी. फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो बस हो गया, अब तो मुझे सो जाना चाहिए. तो इट मीन्स वो क्या है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है, उस टाइम पर वो काम, एक्शन नेसेसरी है, जरूरी है, उस टाइम पर हम ये वर्ड्स यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमारे को ठंड लग रही है, कोई बंदा बीमार है, तो हम क्या कहते हैं कि इट इज हाई टाइम दैट यू शुड वियर सम लाइक विंटर वेयर्स, है ना. तो इस टाइम पर मतलब आपको विंटर वेयर्स डाल लेने चाहिए. तो इट मीन्स यहाँ पर हमें शुड यूज नहीं करना, जो मैंने कहा ना, वी शुड, यू शुड वेयर समथिंग लाइक दैट, या तो सिंपल बोल दो यू शुड वेयर
विंटर वेयर्स, या फिर मैं कर दूं इट इज हाई टाइम टू वेयर विंटर वेयर्स। ठीक है, तो इसमें तो समझ गए होगे, आई होप सो। ठीक है, इट इज हाई टाइम वी शुड प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ, तो शुड तो पहले ही आ गया, तो शुड नहीं लगाना। प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी अकेली नहीं आएगी, इसके साथ क्या आएगा जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बट वही सिंपल उसके प्रेजेंट के केस में आती है, बट हम पास कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी जी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने इसमें लगानी है। नेक्स्ट, इट इज टाइम यू ईट फूड, इट इज टाइम यूज कर रखा है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे शुड नहीं यूज कर रखा, लेकिन वही बात है, वर्ब गलत यूज कर दी, तो वर्ब सिंपल प्रेजेंट के यूज करो, सिंपल पास्ट यूज करो, ईट की जगह क्या लगाएंगे हम, एट। इससे नेक्स्ट, यस बच्चे, इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि हमारे पास कहाँ पर मिस्टेक है। मेरे को सिर्फ 2 सेकंड का टाइम दो, क्योंकि मुझे प्यास लग गई बहुत। अब ये मत सोचना कि मैम ये क्या, आप बोतल से पानी पी रहे हो, आपके पास गिलास नहीं है। ये इसलिए क्योंकि मैं जहां पर भी जाती हूँ, जैसे भी होती हूँ, मैं अपने साथ ये बोतल, ये मेरी साथी, ये मैं हमेशा रखती हूँ, रखनी भी चाहिए। यस, तो देखिए, इट इज अपॉर्चुन टाइम द गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रेपिस्ट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया, पहले यही सेंटेंस मैंने आपको बताया था, इट इज अपॉर्चुन टाइम लगा रखा है, तो शुड नहीं लगाना, यहाँ पे टेक की जगह क्या लगाना है, टुक लगाना है, सेम सेंटेंस। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल टाइप जो आपने हमेशा पढ़ा है हैबिट के लिए। मेरी पास की ये हैबिट थी, मैं साइकिल चलाया करता था, मैं झूठ बोला करता था, मैं लाल रंग ज्यादा पसंद करता था, है ना, मतलब पास्ट टेंस, यानी कि सिद्धा वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर पास्ट में अगर आपकी कोई हैबिट थी, मतलब आपकी कोई आदत थी, जैसे मैं झूठ बोलता था, वो क्या थी, मेरी आदत। मैं लाल रंग ज्यादा पसंद करता था, वो मेरी क्या थी, हैबिट, है ना। तो हैबिट ऑफ पास्ट के लिए हमें क्या यूज करना होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर यूज करना होता है, वो क्या, सब्जेक्ट, और उसमें क्या लगता है, यूज्ड टू, करता था। पास्ट की हैबिट के लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू, साथ में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि मैम यूज टू, लेकिन आप तो यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज का यूजेस बता रहे हो। सिंपल पास्ट तो हमें ये कहता है कि हमारे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए। तो सिंपल पास्ट में देखिए, करते थे, तो मैं वही बता रही हूँ, वहां पर क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं ना, वो गलत होती है, वहां पे क्या लगाना होता है, यूज्ड टू। अच्छा, अब टू के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्यों नहीं आई, क्यों, क्या यही कह रहे हो कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, मैडम नहीं। आपने क्या कभी ये नहीं देखा कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी यूज होती है, होती है यूज बच्चे। इंग्लिश यही तो बात है, कहीं पर क्या कहीं पर क्या, है ना, मैडम समझ में ही नहीं आती। पर मैं आपको बता दूं कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी यूज होती है। टू इन्फिनेटिव का केस क्या कहता है, टू इन्फिनेटिव का केस मैं आपको आगने वाले चैप्टर में बनाऊंगी। सबसे पहले तो इतनी सी बात समझ लो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कब आएगा, वैसे तो सिंपल फ्यूचर, मतलब लाइक फ्यूचर बताने के लिए भी यूज होता है, किसी से नियर फ्यूचर के लिए यूज होता है, लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, मैं तुम्हारी राह तक रही हूँ तुम्हें देखने के लिए, है ना। तो ऐसे केसेस में मैंने क्या किया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, नॉट सी यू, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज कर रही हूँ मैं ऐसे केस में। तो वही आपने करना है, आप ये चीज ध्यान रखिए, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ सकती है। ये बताने के लिए मैंने आपको ये यूजेज बताई, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हैबिट ऑफ पास्ट सभी को पता है कि पास्ट की हैबिट के लिए हम यूज करते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आपके प्रकाश डाल देती हूँ, एग्जाम लाइक थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ब्रीफ में। क्या है, आई यूज टू ईट सैंड इन द चाइल्डहुड। देखो, यूज्ड टू,
मैं खाया करता था, ठीक है। चाइल्डहुड में, मैं बचपन में क्या करता था, सैंड, मिट्टी खाया करता था, तो पास्ट टेंस आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, हमारे पास जो हैबिट्स होती है ना, वो दो तरीके की होती हैं। दो तरीके की कैसे होती है मैडम जी? हैबिट तो एक ही तरीके की हो सकती है। देखो, मुझे लाल रंग पसंद आया करता था, मैंने ये बात बोली, तो मैंने ये बोला आया करता था, मतलब पास्ट की हैबिट पास्ट में छोड़ आई, मतलब कि लाइक अब मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। और यही अगर मान लो मैंने कहा कि मुझे लाल रंग पसंद तब भी था और अब भी है, मतलब लाइक पास्ट और प्रेजेंट दोनों की मेरी क्या है, वो हैबिट है। अगर मैं प्रेजेंट की भी हैबिट बताऊं कि अब मुझे ब्लैक कलर पसंद है, तो उस टाइम पे भी तो मेरी वो हैबिट है ना, तब मैं सिंपल प्रेजेंट यूज करूंगी। नो, इन दैट केस ऑल्सो हैबिट के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूज टू, यूज टू, ठीक है। अभी मैंने पीछे वाला जो सेंटेंस बताया उसमें हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करके आए हैं, हम यूज करके आए हैं सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही स्ट्रक्चर यूज किया ना, क्योंकि वो बचपन में खाया करता था ये सैंड, लेकिन अगर वो अब भी खाता है तो उस टाइम पे क्या यूज करें, जैसे मैंने यूज किया, शी यूज टू लाइक ब्लैक कलर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, मैंने यूज टू, शील यूज किया, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब उसकी प्रेजेंट, उसे ब्लैक कलर पसंद है, उसकी खुद की हैबिट, अभी की प्रेजेंट की हैबिट, तो आपने उस टाइम पे क्या करना है, शी इज यूज्ड टू लाइकिंग ब्लैक कलर, ब्लैक, ठीक है। तो समझ गए होगे बात को। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, इज, यहाँ पर छुटकू सा क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। बी का मतलब सिर्फ बी नहीं होता, इसका मतलब होता है जी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, ठीक है, ये सब। अगर आपको ये सब मिल जाता है तो इट मीन्स आप वहां पर क्या यूज कर रहे हो, आप वहां पर यूज करोगे यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में भी यूज होता है, ऑफ कोर्स यूज होता है, लेकिन ऐसे सिंपल पास्ट में हमें ये हैबिट अगर मिल जाए तो हमें यूज टू यूज करना है। अगर मान लो हमारे को कीवर्ड मिल जाए तब हमने सिंपल पास्ट यूज करना है, अदरवाइज नहीं यूज करना। और अगर आपको इट इज हाई टाइम, अपॉर्चुन टाइम, ये सब मिल जाते हैं तो आपने तब यूज करना है किसको, सिंपल पास्ट को। चाहे आपको वहां पर ऑकवर्ड भी लगे, क्योंकि लगने वाली इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो सब कुछ ऑकवर्ड ही लगता है ना, ऐसे ही लगता है। इसके साथ ये आना चाहिए, जचाना नहीं है, जचाना नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने सीखा सिंपल पास्ट का, सबसे पहले तो हमने सीखा स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल पास्ट का हमने किया जी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने ये सीखा कि हमारे पास अगर मान लो कीवर्ड्स दे रखे हैं कोई पर्टिकुलर, तब हमने क्या यूज करना है, सिंपल पास्ट। फिर हमने क्या यूज किया, पर्टिकुलर, लाइक इट इज हाई टाइम, अपॉर्चुन टाइम, ये वाले वर्ड्स किए, ठीक है, जिसमें हमारे को क्या है, शुड नहीं यूज करना, हमें क्या यूज करना है, सिंपल पास्ट यूज करना है। थर्ड वाले में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमारे पास पास्ट की हैबिट के लिए सिंपल पास्ट की बजाय हम क्या यूज करते हैं जी, हम यूज करते हैं यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी कब यूज करनी है, जब हमारे पास क्या है, प्रेजेंट की हैबिट है, और जब हमारे पास पास्ट की हैबिट है तो ये यूज करना है, ठीक है। तो ये सब हम कुछ जो है वो सीख चुके हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो, और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। So this is for it. Thank you so much. Stay blessed. Have a nice day. See you and bye bye. See you in the next video.